नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए मई मंथ में कौन सी गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ कुछ ऐसी सब चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। सो ये मई मंथ के लिए है, नहीं तो आप जो बेसिकली है इसको अभी से लेके 30 डेज़ के बीच का भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं मई मंथ, मई की स्टार्टिंग फेजेस में भी आप देख सकते हो जैसा अभी बन रही है, ठीक है। तो 30 डेज़ के अराउंड आप देख सकते हो। अगर आप इसे मई में नहीं देख रहे, आप इसे किसी और टाइम में देख रहे हो, तो भी आप इसको जो है 30 डेज़ के अराउंड का, ठीक है, टाइम फ्रेम आप लेके कह सकते हैं। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है एंड लेट्स सी कि क्या आते हैं कार्ड्स, क्या इंटरप्रिटेशंस आती हैं। आज जो सिलेक्शन है वो आपके इनिशियल्स के बेसिस पर है। आपके नाम के जो पहला अक्षर है, जो इनिशियल है, आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ लोग कहेंगे मैम कौन से नाम है, मतलब ऑफिशियली या फिर घर का, तो जो उस नाम से आपको नॉर्मली बुलाया जाता है, ठीक है, जिस नाम से आपकी पहचान है वो नाम आप सिलेक्ट करें। एंड इसके अलावा गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री लाइव सेशन है और आप उसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है। अभी कोई शेड्यूलिंग नहीं है इसलिए। पाइल नंबर 1 जिनके भी इनिशियल CEGPLFKNRWUY इसके अंदर फॉल होते हैं, आपके लिए पाइल नंबर 1 है। और जिनके भी इनिशियल्स ABDHOQISMJVTZX इसके अंदर फॉल होते हैं, उनके लिए पाइल नंबर 2 है। पाइल 1, पाइल 2 दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल 1 के साथ टाइम अभी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मेंशन हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 जिनके भी इनिशियल्स ये हैं, लेट्स सी आपके क्या आते हैं कार्ड्स, क्या आती है आपकी रीडिंग। एंड मैं आपके इनिशियल्स यहाँ पे रख देती हूँ गणेश जी की मूर्ति के नीचे। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है डार्कनेस का नंबर 40। अगर पीछे से कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो नेचुरल सनलाइट है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। एंड अगर फ़ैन की वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उससे भी कर दीजिएगा। डार्कनेस है नंबर 40, ठीक है। द सेकेंड कार्ड इज़ फुल मून एंड पाइसीज, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड दिस इज़ 8 ऑफ रफेल, ठीक है। ये हम खोल गए हैं तो इधर ही रख लेते हैं, अदरवाइज़ मैं इसे बिल्कुल एंड में लेती हूँ एंजल कार्ड्स को। ओके, क्या आया है आपके लिए, क्या कहते हैं आपके लिए ये मई मंथ के अंदर, क्या आपकी स्पेशल चीज़ होने वाली है, ठीक है, सरप्राइज़ या फिर कुछ गुड न्यूज़, क्या चीज़ होने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत लंबे पैसेज से, बहुत लंबे टाइम फ्रेम से किसी ऐसे पॉइंट से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे इमोशनली एंड सेंटिमेंटली, ठीक है। दिल से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप अपनी थिंकिंग को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपकी थिंकिंग बहुत इधर उधर भाग रही है, आप उसे ढंग से बैलेंस नहीं कर पाते। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप एक लंबे पैसेज से निकले हो जिसमें आपको अकेलापन, तकलीफ़ें, कई कई बार आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, झूठ बोले गए आपसे, धोखा दिया गया आपसे, आपको कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको क्रिएट किया गया। ये थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, कोई कैरियर का फेलियर हो सकता है जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप यहाँ जाके इस मुकाम पे जाकर ऐसे फेल हो जाएंगे, बट लाइफ ने आपको वहाँ पे फेल कर दिया या सिचुएशंस ने आपको वहाँ पे फेल कर दिया। एंड आप एक लंबा पैसेज निकाल कर आए हैं अंधेरे के अंदर, आप एक लंबा पैसेज निकाल कर आए जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें कब होंगी ठीक, क्या होंगी ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या मई मंथ की स्पेशलिटी है आपके लिए ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं या फिर आप अपने अंदर की किसी इनर वॉइस, ठीक है, आप अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और बैलेंस करना चालू करेंगे, ठीक है, स्पेशली इन मई मंथ। बिकॉज आपका जो मन है ना वो बाहर से बहुत, मतलब आपको अगर देखा जाए, अगर आप को कोई इंसान देखता है तो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, इन्हें कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, कभी ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते होंगे, बहुत समझदार है, बट ये आपके मन के अंदर उथल पुथल होती है और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो।
कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम ट्विन सोल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, तो ऑफकोर्स वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, एनलाइटेंड है, अवेकेंड है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू जो लोग हैं यहाँ पर, वो इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे सिचुएशंस को देखकर। स्पेशली अगर मैं देखूँ तो पेंडेमिक सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा एडवर्स हो रही हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब फिर भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे। किसी फैमिली मेम्बर से आप अलग हो गए हैं तो आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें चल रही हैं, मन में उथल पुथल चल रहा है। तो मई मंथ आपके लिए जो है वो थोड़ा सा शांति लेकर आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या सरप्राइज़ मिलेगा? फर्स्ट थिंग तो मुझे यही लग रही है कि आप जो एक लंबा पैसेज अकेले गुजार रहे थे, जिसमें आपने बहुत सारे नेगेटिव फेजेस देखे हैं, इस वक्त आपके मन में कहीं ना कहीं डर बहुत ज़्यादा है, या फिर कहीं ना कहीं शक बहुत ज़्यादा है, या कहीं ना कहीं दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जो उथल पुथल की ज़िंदगी से निकल रहे हैं, अपने मन की ज़िंदगी में उथल पुथल से निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होने के चांसेस हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेस बनने के चांसेस हैं। बिकॉज यहाँ पर जो है मुझे बैलेंसिंग की एनर्जीज लग रही है, ठीक है। आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि एक टफ टास्क होगा, बट मई मंथ में आप ये चीज़ सीखेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए कि आप अपने मन को बैलेंस कर रख सकें। ये जो बार बार आप बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, इस चीज़ के इम्बैलेंस को आप ख़त्म करना सीखेंगे मई मंथ के अंदर। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ भी आप कह सकते हो, या ये आपके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है कि आप अपने आप को बैलेंस करना सीख रहे हो, आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना सीख रहे हो, आप अपने अलोननेस से बाहर निकलने वाले हो, आप अपने अकेलेपन के अंदर इंजॉय करने वाले हो, आप समझने वाले हो कि क्या चीज़ है, क्या मुझे रिएक्शंस देने चाहिए, किस मोमेंट पे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आपके लिए मई महीना लेकर आएगा, और उसी के थ्रू आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज होगा और आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाओगे आगे के टाइम पे, ठीक है। बिकॉज आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, स्पेशली इन मई मंथ। तो ये मई मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपके खुद पे फोकस करते हुए, ना कि बाहरी दुनिया पे, ना कि रिश्तेदारों पे, ना कि फैमिली मेम्बर्स पे। आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, आप समझोगे कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। हालांकि आप ऑलरेडी समझते हो, बट ये जो लोनलीनेस की वाइब्रेशन है ना, इसको आप सैडनेस से हटाकर जो है एक बैलेंस की एटीट्यूड में लेकर आओगे। सैडनेस से हटाकर एक बैलेंस की एटीट्यूड में, जहाँ पे उथल पुथल जो चल रही है वो बैलेंस होगी। सेकेंड आपके लिए आया है 8 ऑफ रफेल का कार्ड। आई सेड 4 ऑफ रफेल, वाई आई सेड 4 ऑफ रफेल, ठीक है। 8 ऑफ रफेल का कार्ड है जो कह रहा है देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज़ राइट फॉर यू, अ स्पिरिचुअल क्विट्स। देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ कहा गई है, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि मई महीना आपके लिए कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ जाए, या आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो और ज़्यादा इन्हांस करें, या मे बी आपको विश्वास बहुत गहरा होगा, ठीक है। आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी ईश्वर के रूप को मानते हैं, आपको उनके अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा गहरा होगा। आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपके गार्जियन एंजल्स, अगर मैं कह सकती हूँ, या फिर जिन में भी आप विश्वास करते हो, जिस भी नाम को आप मानते हो, जिस भी नाम को आप भजते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, मतलब जिस भी नाम को आप लेते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर ईश्वर के रूप में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे उस चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में। यहाँ पे मुझे बार बार लोनलीनेस लग रहा है, ठीक है। अकेलापन। कुछ लोगों के लिए शायद ये भी हो सकता है कि आपका अकेलापन, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेटाफोरिकली अकेलापन हमें खाए जा रहा है ये वो वाली सिचुएशंस मुझे लग रही हैं, ठीक है। अब थक गए हो अकेले रह कर। हालांकि आप 4 लोगों के बीच में हो, आप पूरी फैमिली के बीच में रह रहोगे, शायद कुछ लोग यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रह रहोगे, बट आप शेयर नहीं कर सकते, अपने इमोशनल सेल्फ को शेयर नहीं कर सकते। बहुत सीक्रेसी रखी है अपनी चीज़ों को लेकर, आप किसी को अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली इन मई मंथ। ये चीज़ आपको एहसास होगी। बट यहाँ पर जो मई मंथ आपके लिए ला रहा है वो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। देखिए साफ साफ लिखा है, देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। कुछ अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपको मई महीने के एंड में, या फिर हो सकता है मई महीने के मिडिल के अंदर कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। ये कैरियर से जुड़ी हो सकती है, लव लाइफ से जुड़ी हो सकती है। हाई चांसेस लव लाइफ के हैं, मैरिज के हैं, बट स्टिल कैरियर की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप जिस अपॉर्चुनिटी का तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं, ये वो अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट सेम ना आए, या फिर वो उस रूप में ना आए, ठीक है, कुछ अलग हो, ठीक है, बट
अप्रॉक्सीमेटली सेम, ठीक है, ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। एंड देन इट्स रिटन डू व्हाट यू नो इज़ राइट फॉर यू। आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जानते हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, राइट, जो आपके लिए सही है, आपको वो चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए, आपको वो चीज़ आगे करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वी हैव फूल, oh my god, we have the hanged man, we have the justice, okay, then moon, अच्छा 8, justice, okay। कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन जो हो सकता है यहाँ पे पाइसेस हो सकता है आप लोगों का ज़ोडिएक साइन, आप लोगों का ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है, एंड टॉरस हो सकता है। ये आपका कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है, कैंसर्स भी हो सकता है, तो ये कोई ज़ोडिएक साइन आपका हो सकता है, ठीक है। स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, इस पूरी पाइल में इनकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई है। तो क्या है मई महीना आपके लिए, क्या लेकर आया मई महीना आपके लिए? बैलेंस भी लेकर आया मई महीना आपके लिए, जस्टिस भी लेकर आया, ठीक है। आपको कोई पुरानी चीज़ जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो उसको लेट गो करने के लिए मई महीना आपकी मदद करेगा। जैसी नई अपॉर्चुनिटी आएगी आप पुरानी सारी तकलीफ़ों को, सारी चीज़ों को लेट गो कर दोगे और उसकी तरफ आगे बढ़ जाओगे, उस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, अपनी नई शुरुआत करोगे, नई एनर्जी को इन्हेंस करोगे। बहुत टाइम से आपकी जो एनर्जी रुकी हुई थी, ठीक है, जो आपकी सोच रुकी हुई थी एक ही जगह पर कि नहीं मेरे साथ यही होगा तो ही अच्छा है, मेरे साथ यही होगा तो ही अच्छा है, या फिर शायद आपके पर्सन आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप उनका वेट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बिकॉज मुझे यहाँ वेटिंग एनर्जी आ रही है। तो शायद आप अपने पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो और वो आपके सामने कुछ एक स्टेप नहीं ले रहे, और इनकी वेट करते करते आप अपने आप को इमोशनली डाउन कर रहे हो, आप इमोशनली बहुत कम हो रहे हो, आपके अंदर सैडनेस एक्यूमुलेट हो रही है, आप दुखी हो जा रहे हो चीज़ों को लेकर, और आपको लगता है ये इंसाफ कब मिलेगा, ये मुझे वो पर्सन आके मुझे कांटेक्ट कब करेगा, मुझे इंसाफ कब मिलेगा, या फिर जैसे उसने मेरे को परेशान करा वैसे उसको उसका कर्मा कब मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं लेट गो द सिचुएशन, छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, आगे मूव करो। और जो आप आगे मूव नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग इसे ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, आप लोग आगे मूव करने का बहुत बार ट्राई कर चुके हो, थक चुके हो ट्राई कर करके। यूनिवर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, आपके पर्सन वापस आ सकते हैं तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए, अगर आप वेट कर रहे हो उनका। नहीं तो यहाँ पर जो है कोई नई अपॉर्चुनिटी, मुझे मोस्टली एक नई अपॉर्चुनिटी आने का टाइम लग रहा है जिसमें आप ध्यान लगाओगे और उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये नई अपॉर्चुनिटी कोई इंसान के रूप में भी हो सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाए, या फिर ये नई अपॉर्चुनिटी कोई कैरियर के रूप में भी हो सकता है, कोई ऑप्शन के रूप में भी हो सकता है जो आपकी लाइफ के अंदर आए और आपका ध्यान वहाँ पर शिफ्ट हो जाए और आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना शुरू हो जाओ, आपके अंदर बैलेंस आना शुरू हो जाए। बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपको आपकी कार्मिक का अकाउंट्स यहाँ पे सेटल होने का टाइम आ गया है। और काफ़ी सारे लोगों के केस में जो है आपको कार्मिक जो भी कार्मिक सिनेरियोज आपकी लाइफ में चल रहे थे या चल रहे हैं या आपके रिलेशनशिप्स में चल रहे हैं, वो भी ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। कार्मिक क्लियरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी के भी चांसेस हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप नेचर से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे पूरा लॉकडाउन है इंडिया के कई पार्ट्स के अंदर, बट यहाँ पर आप नेचर से जुड़ सकते हो, स्पेशली अगर आपके घर में पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ से। तो यहाँ पर आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, नेचुरल किसी बीइंग से, नेचुरल किसी सिस्टम से, ठीक है। इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी या प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड उससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इनर पीस मिले, ठीक है। एक इनर लेवल पर आपको सब चीज़ें बैलेंस होने पर मिले, एक इनर लेवल पे आपको सब चीज़ें बैलेंस होने पे मिले, ये भी चांसेस है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, स्पेशली अगर आप हर्टेड है किसी चीज़ से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको या तो उससे रिलेटेड जस्टिस मिलेगी, आपके पास की किसी वजह, कोई कार्य की वजह से,
उससे आपको जस्टिस मिले या आपको कहीं ना कहीं उसका कर्मा क्लियर हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है, कार्मिक यहाँ पे का चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड आपकी जो ये लो एनर्जेटिक वाइब्रेशंस है ना, जो आप सैडनेस फील कर रहे हो, ग्लूमीनेस फील कर रहे हो, ठीक है, मन नहीं लग रहा किसी काम में, अकेलापन बहुत ज़्यादा लग रहा है, सैडनेस है, ठीक है, समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन्स हैं, अप एंड डाउन, मन इधर उधर ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे जैसे ही आपको वो अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। एंड दिस इज़ या काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं एंड डेफिनेटली आपकी स्टेगनेंट एनर्जी मूवमेंट में आ जाए, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए एंड इनिशियल्स मैंने आपको बता दिए। कुछ मंथ्स मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे अगस्त का महीना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है। शायद आपका बर्थ हुआ हो अगस्त में, ठीक है। ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं जो मैं कुछ बता रही हूँ। अगस्त हो गया, जनवरी है, फरवरी है एंड दिसंबर, ठीक है। ये कुछ मंथ्स हो सकते हैं। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, ठीक है। ये महीने कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट करेंगे, सबके लिए शायद ये करें या ना करें, आई डोंट नो। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो आपकी एनर्जीज हो अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू और लीव द रेस्ट। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर आपकी इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस करिए, हेल्प करिए, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नीचे व्यूज़ के अंदर प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज़ ज़रूर बता के जाइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए नीचे आपको उसके लिए आप मेरे जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल नहीं है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल ID है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सो इसका व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप का नंबर एंड ईमेल एड्रेस सबका ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर पेड सेशंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिनके भी नेम के इनिशियल्स इन लेटर्स से है, ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है ABDHOQISMJVTZX, ठीक है। अगर आपके नेम के इनिशियल्स इनसे है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आते हैं, क्या आपके रीडिंग आती है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ ब्यूटी नंबर 20 and the second card is full moon and Cancer. A personal issue reaches resolution. That's amazing. And what we have here as an angel card, we have Knight of Gabriel. Okay, time to take action, great passion for a cause, instinctively knowing just what to do. Very good. सो पाइल नंबर 2। ओके गाइस, सो बेसिकली आपके लिए क्या गुड न्यूज़ या फिर क्या सरप्राइज़ आने वाला है मई महीने के अंदर या 30 दिन के अंदर, ठीक है। ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। आपके केस में जो भी आपके लिए सरप्राइज़ आ रहा है ना, वो इंस्टेंटली नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि मई महीने में उसका कुछ पार्टी आपको एहसास हो, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के अंदर लगाया, ठीक है, अपना मनी लगाया है, पैसा लगाया है, फाइनेंस लगाया है, तो आपको उसका रिटर्न जो मिलना है वो डिज़ायर्ड रिटर्न में से कुछ ही परसेंटेज आपको इस महीने मई मंथ में मिल पाए और बाकी की जो है वो बाकी की टाइम फ्रेम में मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जो भी आपको सरप्राइज़ मिलेगा, दैट वुड नॉट बी लाइक ये, ठीक है, एकदम ही आपको मिल गया। वो थोड़े थोड़े हिस्सों में कर कर आपको मिल सकता है, ठीक है। इवन आफ्टर दिस 30 डेज़ भी आपको चीज़ें वो एक्यूमुलेट होकर मिल सकती हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि वहाँ से जो भी आपको है रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा या आपको सरप्राइज़ स्टार्ट होगा,
ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। या कुछ लोगों के लिए शायद काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें अटकी हुई थी आपकी ज़िंदगी के अंदर, रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, और अब वक्त आ गया है कि वो चीज़ें पूरी क्लियर हो जाए, स्पेशली मई मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों ही एनर्जीज़ लग रही है, आपकी जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लीजिए। ओके, सो कार्ड है आपका ब्यूटी का एंड है आपका फुल मून एंड कैंसर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो ये है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड मुझे चीज़ें सॉल्व होती हुई लग रही हैं, ठीक है। स्पेशली आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई कंसर्न हो सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, आपके पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, वो क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके इमोशनल सेल्फ के ऊपर जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो भी लड़ाई चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वो चीज़ रिजॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा है। रेदर देन प्रोफेशनल, मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी मई महीने के अंदर, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोलैबोरेशंस लग रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप किसी नए पर्सन से मिलकर या तो उनके साथ अपनी लाइफ की स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी पुराने पर्सन से ही दोबारा कॉन्टैक्ट में आके लाइफ का स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वुड बी अ ब्यूटिफुल ब्रिंगिंग, बट जैसी चीज़ें दिखाई दे रही है एग्जैक्ट वैसी चीज़ें नहीं हैं। सो ये जो है स्टार्ट तो आपका है, इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और आपका कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन भी बन रहा है, बट यहाँ पर वो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि एकदम से ही आ जाए, और लाइक अगर आपने किसी पर्सन का वेट करा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आपने किसी पर्सन का वेट करा है सपोज़ 8 मंथ से, ठीक है, 8 या 7 मंथ से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आएंगे आपको, एंड दोबारा से आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करेंगे, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप दोनों ने बातचीत नहीं करी या अलग हो गए, जो भी था। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि डेफिनेटली वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको लेकर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उस चीज़ को लेकर अभी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी के चांसेस अभी नहीं है, ठीक है। सो इट वुड बी लाइक अप एंड डाउन वाली सिचुएशन, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ जी आपको खुशी मिल रही है, हाँ जी आपको सरप्राइज़ मिल रहा है, हाँ जी बहुत अच्छा हो रहा है, बट अभी थोड़ा धीमे धीमे प्रोग्रेस होगी, ठीक है। सो उधर भी आपको जब वो दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं तब भी आपको टाइम लगेगा उनके साथ दोबारा कनेक्शन फॉर्म करने में, दोबारा उनके साथ ग्रोथ होने में, दोबारा उनको समझने में, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ें यहाँ पे लग रही है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेंगी, क्योंकि कोई नया पर्सन या पुराना पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहा है, चीज़ें रिजॉल्व होंगी। मई महीना आपके लिए बहुत रेजोल्यूशन लेकर आए, रेजोल्यूशन नहीं, व्हाट यू कैन से, रिजॉल्व लेकर आया, ठीक है। सुलझा है महीना, ये सारी उलझनों को सुलझाने वाला वक्त है ये, ठीक है। इवन अगर आप मई महीने में नहीं देख रहे तो 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। और अगर आप मई महीने में भी देख रहे हो तो अभी भी वैसे काफ़ी टाइम निकल गया, तो 30 डेज़ के अंदर जो भी आपका अपकमिंग टाइम है। बट ये इमोशन लेवल पे रिजोल्यूशन है, तो इमोशंस यहाँ पे मेजर पार्ट प्ले करेंगे। इमोशनल लेवल पे अप एंड डाउन चीज़ें रहेंगी, एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में जैसे कहते हैं ना कि नदी का उफान कभी बहुत ऊपर होता है, कभी बहुत नीचे, जिसको हम टाइड्स कहते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा, आई थिंक सो उसको बोलते हैं, ज्वार घाटा या ज्वार भाटा कुछ ऐसे बोला जाता है हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो टाइड्स जिसको हम बोलते हैं, लो टाइड्स हाई टाइड्स, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स ऐसी ही रहेगी, लो टाइड्स हाई टाइड्स, लो टाइड्स हाई टाइड्स, ठीक है, ऐसे ही रहेंगी। तो ये महीना आपका थोड़ा सा ऐसा ही जाने वाला है, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ या बाय द मिडल ऑफ द मंथ चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ हद तक चीज़ें एकदम रिजॉल्व हो गई, फिर आपको लगा कि नहीं अभी चीज़ें थोड़ा सा अभी देख कर चलने की ज़रूरत है, ठीक है, या अभी पार्टनरशिप को देख कर चलने की ज़रूरत है, एंड देन फिर आपका इमोशन सेल्फ नीचे गया, फिर आप ऊपर गई, फिर आप नीचे गई। तो यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व तो हो रही हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। एक जो एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आनी चाहिए थी इस रेजोल्यूशन के साथ, वो चीज़ अभी नहीं नज़र आ रही। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन और है, या थोड़ी मेहनत और बची है आपकी रिलेशनशिप में, स्पेशली रिलेशनशिप में। कैरियर भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ रिलेशनशिप या फिर किसी नए पर्सन के आने की वाइब्रेशन लग रही है, ठीक है। कोई नया पर्सन एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ गैब्रियल, जो आपसे क्या कहते हैं, जो आपसे कहते हैं टाइम टू टेक एक्शन। काफ़ी सारे लोगों के केस में पर्सन ऑलरेडी आपके मन के दरवाजे पे नॉक कर चुका है
ठीक है, ये पर्सन ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, आपके मन के दरवाजे पे नॉक नॉक कर चुके हैं, आप इन्हें पहचान चुके हैं, इस रीडिंग के अंदर भी आप इन्हें पहचान चुके हैं कि हाँ जी मैम इसके बारे में बात कर रही हैं, अब मैं समझ गई, ठीक है, ये समझ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपका पैशन बड़ा होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए। और आपका पैशन बड़ा कब होगा? आपका पैशन बड़ा तभी होगा जब आप ये समझ पाएंगे कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, ठीक है। आप जब पैशनेट हो पाएंगे, जब कंपैशन आपका इंक्रीज़ हो पाएगा, तब आपको यही समझ नहीं आएगा कि लाइफ में चाहिए क्या, मुझे कैसा इंसान चाहिए या फिर मुझे कैसा कैरियर ऑप्शन चाहिए, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप पैशनेट कैसे हो पाओगे उस चीज़ को लेकर। तो पहले तो अपना व्यूज़ क्लियर कीजिए, ठीक है, बिकॉज आपका पैशन इंक्रीज़ होने वाला है मई महीने में, स्पेशली इन 30 डेज़ में। पैशनेट होकर या कई बार एग्रेसिवली भी आप कुछ ऐसे रिएक्शंस दे सकते हो जो थोड़ा सा नेगेटिव फेस के अंदर ले जाए चीज़ों को, ठीक है, तो उस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। बट डेफिनेटली डेस्टिनी ने आपको कोई नया पर्सन, कोई बेहतर पर्सन आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा है जो आपके साथ एक खूबसूरत रिलेशनशिप बना सकता है, खूबसूरत मैरिज में आ सकता है। एंड इसके अलावा जो है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो भी वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है, जो कि अपने आप में खूबसूरत बात है, ठीक है। इंस्टिंक्टिवली आप जानते हैं, अपने इंट्यूशन से आप जानते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं इस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ या फिर ये है ये वो है। आप जानते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, आप जानते हैं आपका व्यवहार कैसा है, आप जानते हैं कि क्या मैम यहाँ पे बोलना चाह रही है, या क्या कार्ड्स यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या कार्ड्स यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, किस तरफ ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप जानते हो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो, आप समझदार हो। लेट्स सी क्या है आपके और कार्ड्स। वी हैव द स्टार, ये कार्ड बहुत अच्छा आया है आपके लिए। ओके ओके, तो वी हैव द लेडी, 3 नहीं, इट्स 2 मून, देन वी हैव 2 डिस्क। ओके, क्या चीज़ है ये चीज़ क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन है इनके। आपके कुछ ज़ोडिएक साइन जो हो सकते हैं यहाँ पर, एक्वेरियस हो सकता है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। एंड इसके अलावा वी हैव एरीज लियो सेजिटेरियस, डेफिनेटली एरीज लियो सेजी की वाइब्स है यहाँ पे। कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस, ओह आई एम सो सॉरी जी, कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस एरीज लियो सेजी, कुछ ऐसे साइन की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर आपको कार्ड्स। आपकी लाइफ में कुछ डेस्टाइंड होने का टाइम आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जिसके लिए आप बने हैं, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जिस ऑप्शन के लिए आप बने हैं, जिस फील्ड के लिए आप बने हैं, उसको आपके सामने आने का वक्त हो गया है और आपका उस रास्ते पर आगे चलने का भी वक्त हो गया, ठीक है। सो आपकी लाइफ में जो भी मई मंथ में आ रहा है, सरप्राइज़ आ रहा है या फिर गुड न्यूज़ आ रही है या फिर कुछ शॉकिंग भी आ रहा है, तो वो सब आपकी डेस्टिनी में है, वो सब आपका डेस्टाइंड चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी या तो उस पर्सन से कनेक्टेड थी, या आपकी डेस्टिनी इस नए पर्सन से कनेक्टेड थी, या इस नए ऑप्शन से कनेक्टेड थी, इस नए कैरियर ऑप्शन से कनेक्टेड थी, इस नए फील्ड से कनेक्टेड थी। तो आपको वो मिलना डेस्टिनी में था, ठीक है ना, मैंने कुछ करने से होना था ना आपके कुछ करने से होना था, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ठीक है। तो डेफिनेटली इधर आपकी जो है वो डेस्टिनी मेजर रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ रिकग्निशन भी लग रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे कैरियर फील्ड से हैं जिसमें आपको रिकग्निशन, नेम और फेम की ज़रूरत पड़ती है, तो भी यहाँ पे नेम, फेम और रिकग्निशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आपको रिकग्नाइज़ किया जाए, नेम फेम मिला जाए, आपको 4 लोगों के बीच में इज़्ज़त मिली जाए, ठीक है। इज़्ज़त तो अभी भी है, बट यहाँ पर जो मुझे चीज़ लग रही है वो है रिकग्निशन, ठीक है, इज़्ज़त नहीं, दैट इज़ रिकग्निशन। कई बार मैं वर्ड्स गलत बोल जाती हूँ बोलना कुछ और होता है, वर्ड्स की चॉइस गलत हो जाती है, ठीक है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। बट यहाँ पर आपके एम का एकम्प्लिशमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पेशली आप किसी गोल को बहुत टाइम से देख रहे हो, ठीक है, किसी उद्देश्य को लेकर आप अपने रास्ते पर आगे बढ़े हो, किसी गोल को आप बहुत टाइम से देख रहे हो, आपकी निगाह वहाँ पर ही है और वो चीज़ आपको मिलने का टाइम है, वो चीज़ में आपको ग्रोथ होने का टाइम है, ठीक है। तो मई महीना आपके लिए कुछ ऐसा महीना लेकर आएगा जहाँ पर आप अपने कन्फ्यूजन्स को एंड करोगे, बिकॉज आप पास्ट कुछ महीनों से, कुछ टाइम से कन्फ्यूजन के अंदर रह रहे हो। आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हो, पावर इन द सेंस कि आप अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हुआ है, आपका कंपैशन बहुत लो हुआ है, आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हुआ है, जो नॉर्मली आपका नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे,
आपको यही नहीं समझ आ रहा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर होने का टाइम है, यहाँ पर आपका एक सोल कनेक्शन के साथ मिलने का टाइम हो सकता है, ठीक है। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई सोल फैमिली भी हो सकती है जिनसे आप मिले, ठीक है, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाए आपसे, जैसे एक सोल कनेक्शन हो आप दोनों का, ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में फॉर्म हो जाए। कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है या बातचीत कर सकता है, और उसके साथ बातचीत करते करते आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन दिखते जाएंगे उस प्रॉब्लम्स के। तो कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है, स्पेशली फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है, वो उसे बूस्टअप करने में बहुत मदद करेगा। एंड डेफिनेटली अगेन एंड अगेन यहाँ पे कोलैबोरेशन, यहाँ पे पार्टनरशिप, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन सब की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। किसी के साथ जुड़ाव होना, हो सकता है पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट करो, ठीक है, कोई नया कैरियर ऑप्शन, या मल्टीटास्किंग करना स्टार्ट करो, 2 या 2 से ज़्यादा जॉब्स करनी स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ के अंदर कुछ सप्रेशन है उससे आप बाहर निकलना स्टार्ट कर दो मई महीने के अंदर, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर जो है मुझे कोलैबोरेशन की ज़्यादा वाइब्स आ रही है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इफ़ यू आर मैरिड, आपकी फैमिली भी आगे बढ़ सकती है, बट फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, जो मैरिड है केवल उन्हीं के लिए। हाँ जी, देखिए यहाँ पर तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पर जो मुझे चीज़ लग रही है वो यही है कि आपका रिकग्निशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें बढ़ने वाली है, ठीक है। किसी फ्रेंड की गाइडेंस से, या किसी मेंटोर की गाइडेंस से, या फिर आपके किसी साथी हो सकता है जिनके आने पर ये सारी चीज़ें हों, और आप आगे की तरफ बढ़ेंगी पास्ट को छोड़कर, या आप पास्ट को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेल फीमेल जो हैं आप वैसे ले सकते हो, मैं भी फ़ीमेल हूँ, हमें चैनल पे मोस्टली फ़ीमेल्स हैं, तो इस वजह से मैं फ़ीमेल मतलब फ़ीमेल टेंस में बोलती हूँ, टेंस ही बोलते हैं शायद उसको, फीमेल टेंस में बोलती हूँ, मतलब फ़ीमेल के लिए बोलती हूँ ऐसे तरीके से, ठीक है। बट ये आपके जेंडर बाइस्ड नहीं है, ओके। सो ये थी आपकी, एंड ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए। कुछ मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आप इस मंथ में बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा जिनके साथ जो चीज़ मैच हो रही है वो रख लीजिए, जो नहीं हो रही है कोई बात नहीं। आप यहाँ पर नवंबर महीने में बॉर्न हो सकते हैं, आप यहाँ पर जुलाई और जून मंथ में बॉर्न हो सकते हैं, जून, जुलाई, नवंबर, या सितंबर फॉर सम ऑफ यू, बहुत कम। तो बस इतना ही आ रहा है, ठीक है आपका। एंड या दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अगर आपको ये रीडिंग अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। एंड इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे नए, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन हो। बिकॉज़ अभी कोई टाइम स्लॉट नहीं रखा है, ठीक है, कोई अभी शेड्यूलिंग नहीं करी है लाइव सेशन की, इसलिए तो कभी भी हो जाता है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल ID है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। दोनों ही एड्रेसेस आपको नीचे मिल जाएंगे, आराम से देख लीजिए, कॉन्टैक्ट करना चाहे कर सकते हैं फॉर पेड सेशंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।